आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 3 दोहे बिहारी जी के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। बिहारी जी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी जी 7-8 साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी जी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। इनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्यप्रिय था। 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसैया उपलब्ध है, जिसमें उनके बनाए 700 दोहे संग्रहित हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली है। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है। तो चलिए अब हम दोहे पढ़ना आरंभ करते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यों प्रभात। प्रस्तुत दोहे में एक सखी दूसरी सखी से नायक की अनुपम शोभा का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण अपने सुंदर सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं। इस वेश में वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हैं, अर्थात नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप स्वर्णिम आभा बिखेर रही हो। चलिए अब दूसरा दोहा पढ़ना हम आरंभ करते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाद। प्रस्तुत दोहे में कवि ने ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसे जीव जैसे सांप, मोर, हिरण और बाघ, जिनके मध्य परंपरागत वैर भाव है, वे भी आपसी शत्रुता को भुलाकर साथ साथ निवास कर रहे हैं। तपोवन में ही ऐसी मित्रता संभव है। इसका एकमात्र कारण है कि अत्यधिक गर्मी के कारण सभी निढाल हैं, किसी को किसी का ध्यान नहीं है। अब हम तीसरा दोहा पढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहन धसे दैन कहे नटी जाई। प्रस्तुत दोहे में गोपियों की सरस प्रेम लीला और शरारतों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में गोपियों ने उनकी बांसुरी छिपाकर रख ली। एक और वह कृष्ण के सामने बांसुरी ना चुराने की सौगंध खाती हैं, तो दूसरी ओर बोहों से हंसकर संकेत भी देती हैं कि मुरली उन्हीं के पास है। जब कृष्ण उन्हें बांसुरी देने को कहते हैं, तब वे साफ इनकार कर देती हैं कि बांसुरी उनके पास नहीं है, उन्हें इस बारे में पता नहीं। गोपियां ऐसा व्यवहार इसलिए करती हैं ताकि कृष्ण उनसे बातें करे, ताकि वे इसी बहाने उनके समीप आए। अब हम चौथा दोहा पढ़ना आरंभ करते हैं। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात,
भरे भौन में करत हैं नैनों ही सब बात। प्रस्तुत दोहे में नायक सगे संबंधियों से घिरे होने के बावजूद भी इशारों द्वारा नायिका से प्रणय निवेदन करता है, जिसका इसमें मनोरम चित्रण है। नायक ऐसे अवसर पर आंखों के संकेत से नायिका से प्रणय निवेदन करता है कि नायिका तुरंत मना कर देती है। नायक नायिका के मना करने के ढंग पर प्रसन्न हो जाता है। उसकी प्रसन्नता देखकर नायिका खींच जाती है। तब दोनों की आंखें मिलती हैं और परस्पर स्वीकृति मिलने पर दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल जाते हैं। नायिका लजा जाती है। इस प्रकार अनेक सगे संबंधियों से भरे भवन में नायक और नायिका नेत्रों के संकेत से बातें कर लेते हैं। चलिए अब हम 5वां दोहा पढ़ रहे हैं। बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाह। जेठ मास की भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रचंड ताप के कारण बाहर जाने की अपेक्षा घर में ही गर्मी का निवारण करना चाहिए। बाहर कहीं भी छाया तक नहीं दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि मानो छाया को भी छांव की आवश्यकता महसूस होने लगी है। अतः वह भी घने जंगलों में जाकर बैठ गई है। बाहर कड़ी धूप है। सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होने के कारण छाया भी दुपक कर बैठ गई है। वृक्षों की छाया, घरों की छाया अपने घेरे से बाहर निकलकर नहीं आ पा रही है, वो भीतर ही रहती है। अब हम छठा दोहा पढ़ना आरंभ करते हैं। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहीं है सबु तेरो हियो, मेरी ही की बात। नायिका अपने विरह दुख को लज्जावंश दूत द्वारा अपने प्रियतम तक नहीं पहुंचा पा रही है। दूसरी ओर बहुत प्रयत्न करने पर भी बहते आंसू, पसीने और कांपते हाथों के कारण उस दुख को कागज पर भी नहीं लिख पा रही है। इसलिए वह अपने प्रिय से कहती है कि मेरे दुख को तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे विरह में जो स्थिति आपके हृदय की है, आपके विरह में वही स्थिति मेरे हृदय की भी है। घायल की गति घायल जाने उक्ति के अनुसार इस विरह पीड़ा को शब्दों की अपेक्षा हम दोनों का हृदय अनुभव कर रहा है। अब हम 7वां दोहा पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। प्रगट भये दुजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब, केशव केशव राई। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने पिता और भगवान श्री कृष्ण को एक साथ अपना संरक्षक मानते हुए उनसे निवेदन किया है कि पिता अपनी संतान का दुख स्वभाव से ही हरने वाला होता है। कवि ने भक्ति के कर्म को पहचानते हुए पिता की मनोस्थिति के अनुरूप दुखों को हरने के लिए केशव से निवेदन किया है कि आप चंद्रकुल के यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं, अपनी इच्छा से ब्रज में आपने वास किया है, हे केशव मेरे कष्टों को दूर करो। अब हम 8वां दोहा पढ़ना आरंभ करते हैं। जब माला छापे तिलक सरे, न एको कामू, मन कांचे नाचे ब्रथा, साचे राचे राम। प्रस्तुत दोहे में कवि ने भक्ति के बाह्य आडंबरों की निंदा करते हुए सच्चे मन से ईश्वर की आराधना पर बल दिया है। ऊपरी दिखावा, ढोंग आदि करने से ईश्वर प्रसन्न नहीं हो सकते। बनावटी भक्ति करना व्यर्थ है। माला जपना, शरीर पर चंदन का छाप लगाना, माथे पर तिलक लगाना, ये सब बाहरी दिखावे हैं। इनसे प्रभु भक्ति नहीं मिल सकती। केवल कच्चे मन वाले लोग, अर्थात जिनके मन में प्रभु के प्रति सच्ची भावना या आस्था नहीं है, वही व्यर्थ के आडंबरों में भटकते रहते हैं। वे ही इन सब व्यर्थ के कर्मकांडों में लगे
रहते हैं। राम तो सच्ची भक्ति देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप मेरे चैनल हिंदी हमारी शान को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हिंदी विषय से संबंधित सभी नई वीडियो की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे।